मुंह में खट्टा खट्टा पानी आना या हमेशा सीने में जलन रहना, खाने पीने में दिक्कत होना या मुंह का मज़ा ख़राब होना, मुंह कड़वा रहना या खाना खाने के एकदम बाद वापस खाना मुंह में आना, ये कुछ लक्षण हैं GERD के या एसिड रिफ्लक्स के। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या GERD या एसिड रिफ्लक्स के बारे में कि ये GERD क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं, आप इसके लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या दवाइयाँ इसमें आप ले सकते हैं, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो GERD या जर्ड, ठीक है, इसको शॉर्ट में जर्ड बोलते हैं, एक तरीके की बीमारी है जिसमें कि एसिड जो कि आपके पेट में बन रहा होता है वो आपकी खाने की नली में आ जाता है, यानी कि जो स्टमक में बन रहा होता है वो ऊपर आ जाता है आपकी इसोफेगस में, जो खाने की नली में, जहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये एसिड यहाँ आ गया तो फिर यहाँ ये डैमेज करता है, नुकसान करता है, उसी के कारण कुछ लक्षण आते हैं। अब लक्षण में तो ये है कि अब ये कोई जलन सी महसूस होगी और अगर वहाँ पे फिर खाने पीने में आपको कुछ अटकाव महसूस होता है, यही एसिड आपके ऊपर आ गया और ऊपर आ गया खाने के साथ मिक्स करके, तो आपको मुंह में कड़वा पानी, खट्टा पानी और उसमें खाने के पीसेस भी हो सकते हैं, ये आपको महसूस हो सकता है। इसे बोलते हैं रिगर्जिटेशन। यही खट्टा पानी या एसिड जब आपकी ज़बान पे टेस्ट बड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो आपका मुंह कड़वा रहने लगता है, आपको टेस्ट का पता नहीं रहता है, फीका फीका मुंह रहने लगता है, आपको किसी चीज़ में टेस्ट नहीं होता। और अब अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए तो फिर आपको चीज़ें निगलने में भी दिक्कत हो जाती है। एसिड ऊपर आता है तो ये थोड़ा सा आपकी जो अस्थमा का अटैक है उसको भी बढ़ा देता है, यानी कि एसिड से अस्थमा का अटैक भी हो सकता है। अस्थमा यानी कि दमे का, आपको खांसी रह सकती है परमानेंट, क्योंकि एसिड थोड़ा भी ऊपर आया है तो जो ऊपर आपका लैरिंक्स है या फेरिंक्स है उसको फेरेंजाइटिस कर देगा, यानी कि जो सांस की नली की शुरुआत जहाँ से हो रही होती है वहाँ पर अगर टच करता है तो उसको इरिटेट करता है, फिर आपको परमानेंट खांसी हो जाती है। तो ये इसके कुछ लक्षण हो गए। थोड़ा बहुत अगर ये एसिड का ऊपर आना बीच बीच में कभी आ गया तो कोई बीमारी की बात नहीं है, ये अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी ज़्यादा खा लिया या आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली स्पाइसी या मतलब आप एकदम से लेट गए, तो ये कुछ कारण हो जाते हैं। तो ये कभी आ गया तो ये नहीं कि आपको जर्ड हो गया या GERD हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर यही चीज़ अगर आपको रेगुलर हो रही है और ख़ासकर हफ्ते में 2 बार हो रही है तो फिर आपको इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिम्टम्स मैंने बताए ये थे बड़ों में, इसी तरीके से बच्चों में भी ये जर्ड या एसिड रिफ्लक्स बहुत कॉमन होता है। तो नॉर्मली बच्चे दूध पलटते ही रहते हैं, तो ऐसा जो पलट रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़ी बहुत हवा अंदर चली जाती है, दूध पीते हुए वो वापस आता है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम के लक्षण ये होते हैं कि जब ये बच्चे दूध पीने के एकदम बाद उसको लौटते हैं और अपनी कमर को झुका लेते हैं, ठीक है, ये एक साइन हो गया जर्ड का। ठीक है, या फिर वो खाने पीने में आनाकानी करने लगते हैं, उनको परेशानी हो रही होती है खाना पीने में, या उनका वज़न नहीं बढ़ रहा होता, या उनको निगलने में तकलीफ़ हो रही होती है, बहुत देर लगा रहे होते हैं उसको निगलने में। बच्चे दूध पिलाया उनको, फिर वो उसको बहुत टाइम लगा रहे होते हैं निगलने में, इतनी आसानी से फीड नहीं ले रहे होते। इनको बच्चों को बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही होती हैं, जैसे ही उनको बच्चों को फीड कराते हैं उसके बाद वो रोने लग जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में जिनमें जर्ड होता है उनको बहुत जल्दी निमोनिया हो रहा हो या खांसी लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रही हो, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये जर्ड है और फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सोने में परेशानी होती है, प्रॉपर बच्चे सो नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ की, कि क्या इसमें डिफेक्ट, ऐसा क्या परेशानी हो जाती है जिसके कारण से ये बीमारी शुरू होती है। तो आपकी खाने की नली और पेट के बीच में एक वॉल्व होता है, मसल्स होती हैं, वो एक वॉल्व बना के रखती हैं जिसे हम बोलते हैं LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी कि ये बंद रहती है, तो ये एसिड को ऊपर नहीं आने देती। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रही होती है, यानी कि खाने को और पानी को एक डायरेक्शन नीचे की तरफ धकेल रही होती है, ऊपर पेट में से कोई भी चीज़ वापस इसोफेगस में नहीं आती, खाने की नली में नहीं आने देती। पर जब ये वाल्व लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो फिर ये एसिड पेट में से खाने की नली में आने लगता है। तो ये एक
कमी होती है LES में, यानी कि वॉल्व में कोई कमी आ जाए तो आपको एसिड रिफ्लक्स या जर्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, कॉमन कॉजेज़ क्या होती हैं कि क्यों ऐसा होने लगता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि किन किन लोगों में हो सकता है। जो मोटे लोग हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में वेट बढ़ रहा होता है और साइज़ बढ़ रहा होता है, प्रेशर बढ़ रहा होता है पेट पर, तो ऐसे में जर्ड हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर ले, उसके बाद एसिड ऊपर आ सकता है, या एकदम से खाया और लेट गए तो ये एसिड ऊपर आ सकता है, जर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, सोडा यानी कि जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है वो, ठीक है, उसको लेने के बाद भी एसिड ऊपर आ सकता है। या पेन किलर्स जो रेगुलरली ले रहे हो, यानी कि कोई भी दवाई, दर्द की दवाई, वो भी वॉल्व को ढीला करती है तो फिर जर्ड हो सकता है। स्मोकिंग करने वालों को वॉल्व ढीला हो सकता है। जो स्मोकिंग करते हैं, अगर खासकर ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो उनके वॉल्व को अफेक्ट करते हैं, उसको लूज़ कर सकती है, फिर जर्ड के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, तो एक होता है वेरियम सॉलो स्टडी, यानी कि आपको एक तरीके की एक डाई खिलाई जाती है, उसके बाद रेगुलर लेवल पे एक्सरेस किए जाते हैं, उससे देखा जाता है कि वो डाई कहाँ तक पहुँची, बीच में कहीं अटक तो नहीं रही। तो ये इसके बेरियम सॉलो से इसका पता लगता है। ज़ख्म देखने के लिए एक एंडोस्कोपी कराई जा सकती है, और उसमें आपके दूरबीन की जांच जिसे बोलते हैं, अंदर सीधा कैमरा डाल के आपके डॉक्टर देख लेते हैं आपके खाने की नली में कितने ज़ख्म हैं, कहाँ पर लीजन बन गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, सब कुछ आपके डॉक्टर उस एंडोस्कोपी से देख सकते हैं। एक और जांच होती है जिसे बोलते हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री। आपकी जो खाने की नली है उसकी जो मसल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ बची है, उसकी पावर कितनी है, वो देखी जाती है। एक जांच और होती है इसमें, इसोफेजियल pH मॉनिटरिंग कहलाती है, यानी कि अंदर कितना एसिडिक मीडियम है, यानी कि आपके खाने की नली में कितना एसिड है, ये इस जाँच से देखा जाता है। तो ये कुछ जाँच हैं जो सबसे कॉमनली जो देखा जाता है, ज़ख्म अंदर आपके हुए या नहीं, या क्या नुकसान हुआ है, तो उसके लिए अपर एंडोस्कोपी ही की जाती है, जिसे हम दूरबीन की जांच भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि अगर किसी को जर्ड की बीमारी है, ये एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है, तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसोफेजाइटिस करेगा, यानी कि खाने की नली में आ रहा है, इसोफेगस में एसिड आ रहा है, तो वहाँ की लाइनिंग को ख़राब करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेगा, तो इसोफेजाइटिस हो जाएगा। वहाँ पे स्ट्रक्चर कर सकता है, वहाँ पे रुकावट कर सकता है, वहाँ पे सिकुड़ सकती है वो नली, तो फिर वो खाने की नली में रुकावट पैदा करेगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा एसिड अगर इरिटेट कर दे तो इसोफेगस का कैंसर भी हो सकता है। अगर ये एसिड आपके मुंह में जा रहा है तो आपके एनिमल को, दांतों को नुकसान पहुँचाएगा, तो दांतों की बीमारी कर सकता है, एनिमल को नुकसान पहुँचा सकता है, मसूड़ों की बीमारी कर सकता है। एसिड के ज़्यादा बनने से ऊपर की तरफ खासकर ये जब जाता है तो GERD की कॉम्प्लिकेशन होती है एस्थमा। तो अगर जिनको GERD होती है तो एस्थमा कॉमनली देखा जाता है, तो ये भी एक इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की कि आप इससे, जर्ड से या एसिड का जो रिफ्लक्स है, जो एसिड ऊपर आ रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल के कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न कम करेंगे, स्मोकिंग वगैरह से बचेंगे, दर्द की दवाइयों से बचेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा खाने जिससे कि आपके खाना ऊपर आता है, यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड जो आपके वाल्व को ढीला कर सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। खाने के तुरंत बाद एकदम नहीं लेटना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर आप च्युइंगम चबाते हैं तो वो आपके खाने को, आपके एसिड को नीचे पुश करता है, आपके सलाइवा सीक्रेट कराता है, तो इससे आप जर्ड से बच सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जलन हो रही है तो आप डाइजिन टाइप की मेडिसिन, जेलोसिल आप ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। रेंटेक की गोली जो कि H2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी डोज होती है 150 मिलीग्राम BD। PPI इनिबिटर्स यानी कि जैसे कि ओसिड या PAN-D, ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। घरेलू उपचार में या होम रेमेडीज़ में आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, ठंडा दूध बिना मलाई का आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। शहद और नींबू गुनगुने पानी में मिला के आप लेंगे, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लौकी का जूस आपके रिफ्लक्स को कम करता है, इसे आप रेगुलर लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। सौंफ का पानी या नारियल पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपके एसिड रिफ्लक्स में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये थी GERD या एसिड रिफ्लक्स के बारे में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।